हेलो प्यारे बच्चों, आज आपको हिंदी व्याकरण में याद करना है। जितना कार्य आज आपको दिखाया जाएगा वो सभी आपको याद करना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? रोमन, तमिल या देवनागरी? तो इसका सही उत्तर है देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? फारसी, देवनागरी या गुरुमुखी? तो इसका उत्तर है गुरुमुखी। गुजरात की प्रांतीय भाषा क्या है? अर्थात गुजरात में बोली जाने वाली भाषा गुजराती। उर्दू भाषा की लिपि क्या है? तो प्यारे बच्चों, उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। महाराष्ट्र की प्रांतीय भाषा क्या है? जो महाराष्ट्र में बोली जाती है वह है मराठी। इसके बाद रिक्त स्थान भरिए। भाषा के दो रूप मौखिक और लिखित होते हैं। वाद विवाद भाषा का मौखिक रूप है। हमारी राजभाषा हिंदी है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको करना है, नीचे दिए गए विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखिए। उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है। गुजरात में गुजराती। पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। ये मलयालम लिखा है बच्चों, ये जो मात्रा है तय पे लगी हुई है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है और राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाती है। इसके बाद अगला कार्य है बच्चों, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। स्वर कितने होते हैं? तो प्यारे बच्चों, स्वर होते हैं 11। निम्न में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है? तो संयुक्त वर्ण ये दोनों ही हैं, अक्षय और त्रय। शय नहीं है तो शय पे हम सही का निशान लगाएंगे। स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र क्या होते हैं? स्वर। तो स्वर पे हमें सही का चिन्ह लगाना है। वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? 35, 33 या 44? तो 33 इसका सही उत्तर है, 33 पे लगाएंगे। इसके बाद दिया है, नीचे दिए गए स्वरों से उनके मूल रूप में दो शब्द बनाने हैं। जैसे ए दिया गया है तो ऐसे अनार, अमरूद, अचकन कुछ भी आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वाले बनाने हैं, लेकिन इनमें शुरुआत जो है इन स्वरों से ही होनी चाहिए। जो भी शुरू में लिखा है इनसे ही आपको शुरुआत करनी है शब्दों की। जैसे यहाँ पे बड़ी ई लिखा है तो बड़ी ई से ईख, ईश्वर, ठीक है। इसके बाद री से ऋषि, ऋषभ। आओ से औरत, औषधि। ई से इमली, इमारत। ऊ से ऊन, ऊपर। आ से आम, आज। ए से एक, एकता। आप अपनी तरफ से भी कोई से भी शब्द बना सकते हो, लेकिन उनकी शुरुआत इन्हीं स्वरों से होनी चाहिए। अब इसके बाद अगला कार्य है प्यारे बच्चों, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। सभी वर्णों में की ध्वनि मिली होती है। तो प्यारे बच्चों, सभी वर्णों में ए स्वर की ध्वनि मिली होती है। वर्तनी की शुद्धता हेतु वाक्य का सही अति आवश्यक होता है। देखिए, वर्तनी भी तभी सही होगी जब उसका उच्चारण बिल्कुल सही होगा, तो इसलिए इसका अर्थ होगा, इसका उत्तर होगा उच्चारण। अक्षरों के सार्थक मेल को कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब अक्षरों का सार्थक यानी कि सही मेल होता है तो उससे बनते हैं शब्द। तो यहाँ पे क्या होगा? शब्द। इसके बाद है रिक्त स्थान। एक या एक से अधिक अक्षरों का सार्थक समूह कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? शब्द कहलाता है। शब्द के भेद होते हैं कितने? 2 भेद होते हैं। केवल शब्दों को वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। कैसे शब्दों को? सार्थक शब्दों को, क्योंकि सार्थक शब्दों का ही सही अर्थ निकलता है। इसके बाद है कि शुद्धता के लिए उच्चारण का शुद्ध होना अति आवश्यक होता है। किसकी शुद्धता के लिए? वर्तनी की शुद्धता के लिए। इसके पश्चात अगला कार्य देख लीजिए बच्चों, फिर से है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इसको याद रखना है आपको। वाक्य के कितने भाग होते हैं? प्यारे बच्चों, वाक्य के 2 भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कोई बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं, तो उद्देश्य पे सही का चिन्ह लगाएंगे। वाक्य झलक स्कूल जाती है में शब्द झलक क्या है? एक उद्देश्य है, क्योंकि इसके बारे में कोई बात कही जा रही है, इसके विषय में। इसके बाद अगला कार्य देख लीजिए सही बच्चे, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो प्यारे बच्चों, नदी और नगर दोनों जातिवाचक होते हैं, और जो शब्द जातिवाचक नहीं है वो है भारत। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी न किसी का नाम आता है, विशेष नाम, तो वो है कबीरदास। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है?
भाववाचक संज्ञा में मन के भाव आते हैं, गुण दोष आते हैं और प्रत्यय वाले शब्द आते हैं, जैसे कायरता, सुंदरता। ये दोनों शब्द भाववाचक संज्ञा में आते हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? प्यारे बच्चों, जातिवाचक संज्ञा वो होती है जिससे हमें उसकी पूरी जाति का पता चलता है। जैसे शिक्षक, तो यहाँ पर शिक्षक शब्द सही है जो कि जातिवाचक है। आज का कार्य आपका इतना ही है, यहाँ तक का कार्य आपको याद करना है। धन्यवाद।